नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो 10 तारीख का है, 10 जनवरी, जो एनटीपीसी में पूछा गया है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर ये सब क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको आंसर करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। अगर जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको डेली देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। और एकदम तरीका एकदम सिंपल रहेगा, बेसिक रहेगा, कोई ट्रिक नहीं रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, लिखा हुआ है यदि x = 2 - √3 तो x - 1/x का मान बताइए। अब बताइए x = 2 - √3 जब दिया गया है कि x = 2 नहीं 2, ठीक है, 2 - √3 तो आपका 1/x बराबर क्या होगा? तो इसका रेसिप्रोकल होता है, सीधे उल्टा हो जाएगा। 2 + √3 क्या हो जाएगा? 2 + √3। आपको घटाना बोल रहा है, जोड़ने बोल रहा है, घटाने बोल रहा है तो घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2√3 निगेटिव में। बहुत ईजी है। जोड़ने बोलता, अगर बोलते दोनों का जोड़, दोनों का स्क्वायर, कुछ भी पूछता तो हम बना लेते। अगर बोलते दोनों का जोड़ तो दोनों को जोड़ देते तो आ जाता 4। दोनों का जोड़ कितना आ जाता? 4। इसका होल स्क्वायर पूछ सकता था, इसका स्क्वायर पूछ सकता था, कुछ भी पूछेगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कर रहा है कि cot a बराबर 1/√3। आप जानते हैं कि cot a का जो मान होता है वो 1/√3 किसका मान होता है? तो a = आ जाएगा 30। ये याद होने रखना होगा, a = 30। cot a बराबर √3 तो a = 30 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट करेंगे, 1 - cos 2a, और cos 2a का मान क्या हो जाएगा? 60। cot a ये 60 हो जाएगा ना, cot 60 का मान होता है 1/√3। cot 60 हो जाएगा भाई, cot 60। तो यहाँ से पुट कर लेंगे 1 - cos 120, और cos 120 क्या हो जाएगा? इसको साइन को चेंज कीजिए, cos 120। अब cos 120 का मान तो आपको याद नहीं है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा। जैसे ही करिएगा तो 180 तो 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस और ये निगेटिव ले लेगा तो आपका आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना, cos जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो निगेटिव ले लेगा तो ये आ जाएगा आपका cos 60 और निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और नीचे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव है तो निगेटिव cos 60। अब cos 60 का मान आप जानते हैं, sin 60 का मान होता है √3/2, तो cos 60 का मान 1/2। तो 1/2 ऐड कीजिएगा तो 1 + 1/2 3/2 डिवाइडेड 1/2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा होगा। चेंज करने का होता है, इसको आप चेंज करना। ये क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, आप क्लास में आके पढ़ लीजिए, नहीं तो इसका अलग से वीडियो बनाएंगे तो समझ में आएगा ये चेंज कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोग का लिखा हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन। 1/1 1 × 2 × 3 जोड़ 2 × 3 × 4, इस तरह से। अब देखिए इसमें जो कॉमन है, कॉमन लेके इसको कटा दीजिए। तो कॉमन क्या करेंगे, पहला 2 से कॉमन हो जाएगा 2 और 3, तो 3 दूना 6, 1/6 कॉमन ले लेते हैं इसमें।
बचा कितना 1 + 1/4 यानी 5/4 बचा। दूसरा में भी कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन हो जाएगा दूसरा में 4 और 5 कॉमन हो जाएगा यानी 1/20 कॉमन हो जाएगा। बचा कितना, तो ये बचेगा आपका 1/3 और 1/6, 1/3 और 1/6 करिएगा तो 1/2 आ जाएगा। ऐड करेंगे, जोड़ने आता है ना, तो अब इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 7/30, कट जाएगा, कट के आ जाएगा 7/30। ठीक है, अब ये 4 नंबर क्वेश्चन तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको सोल्व करना है। x गुना 1/4 गुना 2/3 बराबर इतना, तो x का मान निकालिए। ये फालतू क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए कह रहा a + b = b + c = c + a का वैल्यू दिया हुआ है 6 = 7 = 8। अगर हम सभी को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, तो सभी को ऐड कर देते हैं तो देखिए क्या आता है। सभी को ऐड करते हैं तो 6 8 6 14 7 21, 21/2 यानी वैल्यू जो आएगा ये किसका आएगा वैल्यू, a + b और +c सबको ऐड कर देंगे तो 2 × आएगा, तो 2 × a + b + c बराबर 21। तो डिवाइड करिएगा तो /2 मतलब 10.5 कितना आएगा 10.5। अब आपसे पूछ रहा है कि a और c बताइए भाई, a/c। a निकालने के लिए क्या करेंगे, a + b + c में से b + c घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। b + c घटा दीजिए, 7 घटा दीजिए, 10.5 में से 7 घटेगा तो 3.5 बचेगा ना। c निकालना है तो क्या घटाना होगा, a और b घटाना होगा, a + b यानी 6 घटेगा तो 4.5 बचेगा। ठीक है, कट जाएगा। अब 5 से कटा लीजिए, 7 × 5 = 35, 9 × 5 = 45 आंसर। कहिएगा सर दिया हुआ a + b + c बराबर 12, तो उसका 12 देने दीजिए, उसका कोई यूज ही नहीं तो इसका यूज क्या करें, यूज करके भी बनाइएगा तो यही आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्ज़ाम में, और ये इस बार जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा है NTPC सारा क्वेश्चन SSC का पूछ रहा है। जितना क्वेश्चन पूछ रहा है सारा SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन दिया है ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ABC दिया हुआ है, हाइपोटेनस C है, B क्या है परपेंडिकुलर, और A आपका बेस है। तो आपसे पूछा है कि इसका अंतः त्रिज्या क्या होगा, इन रेडियस पूछ रहा है। तो हम इन रेडियस का फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पर लिख दिया गया। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है लंब जोड़ आधार माइनस कर्ण बटा 2। इन रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर समकोण त्रिभुज के लिए, यही अगर पूछता बड़ा वृत्त की त्रिज्या बराबर r बराबर, तो हम बोलते h/2। ठीक है, अगर आपसे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता और अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछता तो हम लोग पढ़ते हैं a/2√3, और अगर बड़ा वृत्त की त्रिज्या इसी में पूछता परिवृत्त की त्रिज्या तो हम लोग पढ़ते हैं a/√3। बहुत सारा फार्मूला है जो कि डायरेक्ट फार्मूला ही पूछता है। हर एक सीटिंग में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है जो कि डायरेक्ट फार्मूला पर ही बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर आपसे समकोण त्रिभुज में पूछता परिवृत्त की त्रिज्या तो h/2 बोलेंगे, और अंतःवृत्त की त्रिज्या तो p + b - h/2 यानी a + b - c/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इसमें क्या करना है, तो इसमें दिया बोला है कि आकृति को देखिए और आंसर बताइए। बोला AB और EC पैरेलल है, AB और EC पैरेलल है। तो देखिए AB कौन सा हो गया, ये वाला AB हो गया, और ये वाला EC हो गया, ये दोनों पैरेलल दिया है। और ये एंगल 72 दिया है, कौन सा, ये वाला, ये जो एंगल है 72 दिया है। अब 72 ये एंगल है, अब 2 लाइन पैरेलल है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 72 हो जाएगा कि नहीं, एकांतर कोण से, अल्टरनेट एंगल से। और थ्योरी के हिसाब से होता है कि ये एंगल बराबर भी ये एंगल होता है, तो ये भी हो जाएगा 72। थ्योरी के हिसाब से ये एंगल देख रहे हैं, ये फिर से लिख रहे हैं, ये एंगल बराबर कौन सा एंगल, ये वाला, तो ये हो जाएगा
आपका 72, ये भी 72, ये भी 72, और जब 72 ऐड करिएगा तो आ जाएगा कितना 144। तो आपसे पूछ रहा है ये वाला एंगल जो ये लास्ट में यहाँ पर छोटा सा एंगल जो है वो पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 180 में घटाइएगा 144, तो ये 36 आ जाएगा। ठीक है, वही पूछ रहा है एंगल BAC का मान बताइए, तो BAC का मान क्या हो जाएगा, देखिए BCA का मान पूछा ना, BCA, तो BCA का मान पूछ दिया तो 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नहीं समझ में आया फिर से इसको बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बाकी थ्योरी है। पता के किस मान के लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण इतना का मूल असमान और वास्तविक है। अब देखिए मूल असमान और वास्तविक है, तो के का मान ऑप्शन में दिया हुआ है तो उसमें कौन सा होगा, और मूल वास्तविक मतलब अनइक्वल और रियल होने के लिए हम लोग पढ़े होंगे कि B² - 4AC ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 करिएगा, B² मतलब K² -4AC माइनस, ठीक है 4AC मतलब 9 चौका 36 ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 36, यानी K का जो वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 6 आएगा। अब इस पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, 6 से बड़ा कौन दिया हुआ है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा अब क्या ऑप्शन में दिया हुआ आंसर है। आगे पूछा है 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर तो इजी है, माध्यिका पूछा है, मतलब सबको जोड़ देंगे 9, 11, 14 और के, 9, 11, 20, 14, 34, 34 और के, तो लिख दीजिए 34 प्लस के, अब बटा कितना अंक है 1, 2, 3, 4 बराबर 11, अब के का मान आ जाएगा 10। ठीक है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, देख रहे हैं आप लोग, इस टाइप का क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, और कुछ क्वेश्चन अच्छा पूछ रहा है, जो कि जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था जो कि दिखवा चुके हैं। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो देखें आप लोग, ये वाला, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये क्वेश्चन SSC का स्पेशल क्वेश्चन है, जो कि NTPC पूछ रहा है। बोलते थे क्लास में कि NTPC का क्वेश्चन जो SSC वाला प्रीवियस सब पूछेगा, तो नहीं सर, नहीं पूछता है, तो नहीं पूछता, देखो कहाँ से आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 6 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन हम कल ही बताए हैं, साइन थीटा। क्वेश्चन देख लीजिए, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 45 होगा। कल बताएं, पिछला ही सेट में आया था, वही क्वेश्चन आया हुआ 45 डिग्री। अब भाई 45 डिग्री मान पुट कर लो साइन और कॉस का, और आंसर लिख दो। साइन 45 का पावर 3 यानी 1/, क्या हो जाएगा 2√2 और प्लस 1/2√2, मतलब कैंसिल हो जाएगा तो √2 आंसर होगा, सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 45 डिग्री कब हो क्यों होगा, पिछला वीडियो में भी बताया जा चुका है, ये वीडियो में भी, कि साइन और कॉस जब इक्वल होगा तो 45 डिग्री दोनों का वैल्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि एक मिश्रण में A और B का अनुपात 7:5 है। अब देखो भाई A जो है और B भी है, और इसका रेशियो दिया हुआ है 7:5 का। ठीक, अब कह रहा है कि 9 लीटर निकालिएगा। जब इससे निकालिएगा 9 लीटर तो दोनों निकलेगा ना, तो 12 पार्ट निकलेगा, 12 बराबर 9। ठीक है, तो कितना निकलेगा, तो ये कितना निकलेगा, ये इस पर डिपेंड करता है। तो 9 सत्ते 12 बराबर 9, तो यहाँ से इसको कटा लीजिए, कितना आ जाएगा 4 बराबर 3, 4 बराबर 3। तब यहाँ से 7 तिया 21, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, तो
यहाँ से 1 बराबर लिखिएगा 3/4, तो 7 बराबर, तो 21/4 ये निकल जाएगा इतना। और ये कितना निकलेगा, ये 15/4 निकलेगा आपसे। तो ये इससे कितना निकला, तो इससे भी निकलेगा 1 बराबर इतना, तो 5 बराबर कितना, तो 5 दिया 15/4 निकलेगा इससे कितना निकलेगा 15/4। ठीक, तो पूछ रहा है अब आपसे, तो मिश्रण क्या करता है और जितना निकालते हैं उतना बी प्रकार के मिश्रण को डाल दिया जाता है। तो अब जो होता है नया अनुपात कितना हो जाता है, तो 7:9 हो जाता है। देखिए क्या करेंगे इसमें, पहले था 7x, ठीक, उसके बाद एक और था कितना 5x, इसमें से कुछ निकला, कितना निकला 21/4 निकल गया। इसमें से कितना निकला, तो 15/4 निकल गया, 15/4 निकल गया। और इसमें कहता है बी वाला टाइप में बी पूरा जितना निकाले हैं उतना टोटल डाल दिए, मतलब 9 डाल दिया। अब इसको क्या किया, तो अब जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है 7:9 का रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो x का जो मान आ जाएगा, तो पूछा a की मात्रा कितना था, तो x का जो भी मान आएगा उसको पुट कर दीजिएगा, तो और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, किससे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यही आंसर आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक लाइन का क्वेश्चन है, ये तो समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा, वैसे इतना लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ईजी में बनता है। जितना निकालना है उस इसमें से निकाल दीजिए, पहला वाला से भी निकाल दीजिए, दूसरा वाला से भी निकाल दीजिए, और जो फिर डालना है अगर तो किस में डालना है, पहला में डालना है या दूसरा में डालना है तो दूसरा में डाल दीजिए, जो रेशियो आ रहा है उसको कर दीजिए, सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। एक नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए बोट का चाल दिया हुआ है, धारा के साथ 28 किलोमीटर जाने में 2 घंटा 30 मिनट लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अब बटा वेलोसिटी, तो हमको 2 आवर 30 मिनट का मतलब होता है 5/2 बराबर टाइम बराबर क्या पढ़ते हैं डिस्टेंस कितना है 28 डिवाइडेड बाई धारा के साथ 48 किलोमीटर जाने में इतना का समय लगता है। तो जाना है, धारा के साथ चलना है, तो वेलोसिटी धारा का जुट जाएगा, मतलब 11 + x हो जाएगा, या भी कर दीजिए, कटा दीजिए, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, x का जो मान आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। एक लाइन का है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, धारा के साथ जुटता है और धारा के अपोजिट में घटता है। मल्टीप्लाई करने आता है तो कर दीजिए, आ जाएगा 11 × 55 28 दूना 56, तो 1 आ जाएगा घटने के बाद, तो आ जाएगा 1/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर आते हैं। अगला कहता है 2 संख्याओं का योग 5 है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का योग 5 है। ठीक है, अब क्या कहता है, और उनके अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या में 1 जोड़ने से वह मूल संख्या से 3 गुना हो जाता है। तो मूल संख्या क्या है, बेसिक से बनाइएगा तो संख्या मानिएगा कितना 10x, मानिएगा 10x + y। ठीक है, ये बेसिक तरीका है। चेंज होगा संख्या तो कितना हो जाएगा 10y + x, यही होगा चेंज हो गया। अब कहता है कि जो चेंज होने के बाद जो संख्या में अगर 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, पहले से 3 गुना हो जाता है, मूल संख्या का 3 गुना हो जाता है, तो ये 3 गुना हो जाता है। तो इसको करने के लिए 10x + y में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, एक इक्वेशन मिलेगा, और दूसरा एक इक्वेशन दिया गया है x + y बराबर कितना 5, एक इक्वेशन दिया गया। अब इसको सोल्व करिएगा तब आंसर आएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको इजी से बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन में अगर 14 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन में क्या करेंगे, देखेंगे दोनों का जोड़ आ रहा है। देखिए 14 दिया है, अगर 14 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 14। अब दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 5 आ रहा है, सही है। अब
इसका संख्या बदल दीजिए, दोनों को जोड़ के 14 आ रहा है, ठीक है। उलट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 41, और 41 में कह रहा है 1 जोड़ दीजिए तो 42। तो 14 का 3 गुना है ना, बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही बनाना है और बाय ऑप्शन बनाना है, ठीक है। क्योंकि इसको जैसे ही अपोजिट कीजिएगा तो ये 42 आ जाएगा, सॉरी 41 आ जाएगा। 41 में 1 जोड़ने बोल रहा है तो 41 में 1 जोड़ दीजिए तो 42 आ जाएगा। अब 42 किसका 14 का 3 गुना है, 14 तिया 42, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे बाय ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 से 281 तक सभी धन पूर्णांकों का योग 2 से, तो 2 से जब स्टार्ट करेंगे और सभी लगातार संख्या का जोड़ पूछ रहा है तो हम लोग पढ़ते हैं 2 से जब स्टार्ट करेंगे 2 3 4 281 तक, कितना तक 281। तो इसका फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2। तो 2 से 281 तक में कितना टर्म 280 टर्म, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब n/2 मतलब 280/2 इंटू फर्स्ट है 2 और लास्ट है 281। इसको सोल्व करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा 140 गुना 283, ठीक, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये 10 तारीख का क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्ज़ाम में वो बहुत काफ़ी इजी था। जो क्वेश्चन हम लोग के पास आया उसको हमने सोल्व करके आप लोग को बताया। आप लोग का काम है वीडियो को देखिए, कहीं कोई डाउट लगे, फिर से बोल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो क्या करना है, कमेंट में करना है, लिखना है, बताना है। हम उस पर कोशिश करेंगे कि इसको सही किया जाए। और लंबा सॉल्यूशन चाहिए तो भी बोलिए, और छोटा चाहिए या फिर ठीक है, जैसा होता है कमेंट में लिखिए। आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम जो वीडियो भेजते हैं उसको क्या करना है, दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, ठीक है। धन्यवाद।